मेरे प्रिय बच्चे, एक पवित्र विचार अब तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे हृदय में उतर रहा है, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। वो तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। ये सत्य है अथवा भ्रम है। तुम्हारे भीतर वो कला है जो एक दिव्य आत्मा के अंदर होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। ये कला किसी को सिखाई नहीं जा सकती। ये तो किसी मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान होती है। मेरे प्रिय, संदेह मत करो और उस कार्य के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओ। जो महीन ध्वनि तुम्हें हृदय से प्राप्त हो रही है, अब उस कार्य को करने का सही समय आ गया है। इस कार्य को करते ही जीत तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। मेरे प्रिय, इस जीत को आकर्षित करने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल भी ना करना। मैं जानता हूं कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं रही हैं, लेकिन अब मेरा विश्वास करो, ये समय पूरी तरह से युग परिवर्तन का समय है। तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण अव्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही तुम उस महीन ध्वनि को सुनकर अपना प्रथम कदम आगे बढ़ाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि कोई समस्या अब बची ही नहीं है, क्योंकि अपने आत्म उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला कदम सभी प्रकार के सांसारिक बाधाओं को तोड़ डालता है। जीवन दर्पण में दिखाई देने वाली परछाई के ही समान होती है। जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे संग संग मुस्कुरा उठेगा। ये जीवन रूपी दर्पण अब तुम्हें प्रसन्नता के ही बोल दिखाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे मार्ग में भव्य सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। इसके कारण भी तुम ही हो। एक सुनहरा दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, जहां तुम्हारे सारे सपने इस लौकिक जगत में परिवर्तित होने को व्याकुल हो रहे हैं। बस देर है तो तुम्हें अपने अंतर मन की आवाज सुनकर उस पर निर्णय लेने का। यही तो उचित समय है जब तुम निर्णायक हो जाओ और अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के भय का त्याग कर दो। ये यात्रा तुम्हारी है और इसमें तुम्हें अकेले ही चलना होगा। भौतिक रूप से तुम अकेले रहोगे, लेकिन पारलौकिक रूप से मैं और बहुत से देवदूत सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। जो सदा ही भीड़ में चलना चाहते हैं, वो भीड़ का ही हिस्सा हो पाते हैं, और तब उन्हें भीड़ से ज्यादा की अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो संघर्ष में अकेले चलता है, वही तो इस संसार में सितारों की तरह जगमगा उठता है। ये निर्णय तुम्हारा ही होगा, ये चयन तुम्हारा ही होगा। तुम्हें अपने हृदय से आ रही आत्म उद्देश्य की आवाज को पूरा करना है, या उस आवाज को करोड़ों लोगों की भांति अनसुना करके संसार की ही भीड़ में खो जाना है। इसका चुनाव तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि ये चुनाव की ही शक्ति है, जिसकी वजह से तुम या तो फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, या फिर जहां हो वहीं पर रह जाओगे। मेरे प्रिय, तुम ऊंची उड़ान भरने के लिए जन्मे हो। तुम संसार में वो सब पाने के लायक हो जो तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था। जो एक दिव्य आत्मा को, जो पुण्यता से भरे आत्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए था। इसका कारण ये है कि तुम्हारे मन में बहुत दयालुता, बहुत करुणा भरी हुई है, और जिस व्यक्ति के मन में बहुत करुणा भरी हुई होती है, उसे ही संसार में राजकाज के लिए चुना जाना चाहिए।
यद्यपि तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उस क्षेत्र में कभी जाने का प्रयत्न ही नहीं किए, क्योंकि तुम्हारी परवरिश कभी ऐसी नहीं हुई कि तुम राज को समझ सको। लेकिन राजकाज तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग है। तुम राजसी जीवन जीने के योग्य हो। और जब मैं राजसी जीवन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ केवल सहजता, अनुकूलता या फिर सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मन में उत्पन्न होने वाले भावों की। तुम्हारे मन में अन्य जीवों के लिए जो करुणा बसी हुई है, तुम्हारे मन में जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा भाव ही एक राजयोग से धारित मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। क्योंकि जब जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, तो इस संसार के नियमों को ध्वस्त कर डालता है। तो वो प्रेम की भावना को ध्वस्त कर डालता है और लोगों के ऊपर केवल और केवल अपने नियमों को ही आरोपित करता है। वो थोपने लगता है उन सभी दकियानूशी नियमों को जो मानने योग्य नहीं होते, जो केवल उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए होते हैं। लेकिन जब एक ऐसे मनुष्य के हाथ में सत्ता आती है जो दूसरों को प्रेम के भाव से देखता है, जो दूसरों के दर्द पीड़ा को समझता है, जो समझता है कि मानव जीवन कैसे चलना चाहिए, तो ये संसार के नियमों के अनुकूल होता है, ये प्रकृति के नियमों के अधीन होता है। और तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो दूसरों की गलतियों को, दूसरों के जिम्मेदारियों को, दूसरों के भावों को, दूसरों की पीड़ा को और दूसरों के खुशियों को बेहतर समझते हो। केवल ये तुम्हारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें ऐसा मौका हासिल नहीं हुआ कि तुम अपने इस जौहर को, इस हुनर को प्रदर्शित कर पाओ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्ताधारी होने के योग्य हो। तुम जीत को प्राप्त करने के योग्य हो। ये जीत भौतिक भी होती है, ये जीत आध्यात्मिक भी होती है, साथ ही कई मामलों में ये जीत इस संसार से परे होती है और तुम उसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य हो। तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है कि तुम इस संसार को एक सही दिशा में आगे ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है अग्रदूत बनने का। मेरे प्रिय, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कितनी पीड़ाएं आई हैं। मुझे ज्ञात है कि तुमने कैसे कैसे अवसरों पर खुद को संभाला है। वो अवसर जब ऐसा लगा था कि तुम टूट कर बिखर जाओगे, जब तुमने मिन्नतें की, जब तुमने प्रार्थनाएं की, स्वयं को बचाने की, और तुम उससे उबर गए, तुम उससे उठ खड़े हुए, तब मुझे भी ये यकीन हुआ कि तुम सामर्थ्यवान हो। तुम्हारे भीतर वो प्रतिभा, वो कौशल मौजूद है जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हें जीवन रूपी इस खेल का विजेता बना दे। लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो सफलता तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई, हासिल नहीं हुई, जो तुम्हें कब की हासिल हो जानी चाहिए थी? क्या तुमने कभी इसका विचार किया? क्या अपने पूर्ण मनोभाव से कभी ये आकलन किया कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रिय, मैं सभी की गतिविधियों का आकलन करता हूँ। मैं निर्णायक होकर सभी के मनोभाव, सभी के विचारों और उनके क्रियाकलापों को देखता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर एक प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें भय इतना ज़्यादा व्याप्त है कि तुम नई चीज़ों को प्रारंभ करने से भयभीत हो जाते हो। कि तुम जब कोई कार्य कर रहे होते हो और उसमें तुम्हें तत्काल परिणाम दिखाई नहीं पड़ते, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ उठती है, जिसकी वजह से
तुम कई बार कार्य को संपन्न नहीं करते, तुम कार्य को अंतिम श्रेणी तक नहीं लेकर जाते, जबकि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम मंजिल के बहुत करीब आ गए होते हो। अभी भी तुम अपनी जीत को पाने के बहुत करीब आ चुके हो, उस प्रेम को पाने के बहुत करीब आ चुके हो जिसकी कामना तुमने वर्षों पहले की थी, जब तुम रातों को सोते हुए संगीत सुनते हुए प्रेम की कल्पनाएं किया करते थे, जब तुम अपनी कल्पनाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। ये वही दौर था जब तुमने अपने मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं विभिन्न आयामों में रची थी। लेकिन धीरे धीरे तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले, चिंताओं के बोझ तले स्वयं को इतना दबाते गए कि तुम वो बात भूल गए। तुम भूल गए कि कैसे तुम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, और इस प्रकार तुम्हारा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना अहंकार का द्योतक नहीं था, ये वास्तव में आत्मविश्वास का द्योतक था। वो आत्मविश्वास जो तुम्हें हासिल होना चाहिए था, वो आत्मविश्वास जिसके दम पर तुम इस संसार को भी जीत सकते थे। तुमने अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को स्वयं ही मार लिया। परिस्थितियों के चलते तुमने स्वयं को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम जीवन के छोटे छोटे उलझनों में ही उलझ कर रह गए। इस भौतिक जगत के जीवन में तुम छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह गए। मेरे प्रिय, जब मनुष्य न्यूनतमवादी जीवन को अपनाता है, अल्पवादी जीवन को अपनाता है, तो उसके मन से बहुत सी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब वो अधिकता को अपनाने का प्रयास करता है, जब वो अधिक चीजों को संग्रहित करने का प्रयास करता है, तब उसके मन मस्तिष्क में बहुत से प्रकार के कचड़े इकट्ठा हो जाते हैं। उसके मन मस्तिष्क में बहुत सी प्रकार की गंदगियां इकट्ठा हो जाती हैं। जैसा उसका आसपास का परिवेश होता है, जैसा उसका आसपास का माहौल होता है, मनुष्य का मन मस्तिष्क भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। इसलिए तुम्हें देखना है कि तुम्हारे आसपास के परिवेश में, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ऐसा क्या है जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनावश्यक चीज़ों को त्यागना होगा, तुम्हें अनावश्यक चीज़ों को स्वयं से दूर हटाना होगा। जब तुम अनावश्यक चीज़ों को अपने आप से दूर हटाओगे, तब तुम्हारे भीतर का लगाव, तब तुम्हारे भीतर पनप रही मोह की भावना धीरे धीरे छटनी प्रारंभ हो जाएंगी, और तब तुम आसक्ति के भाव को त्याग कर वास्तविक अनासक्ति को समझ सकोगे। तब तुम अध्यात्म की असली परिभाषा को जान सकोगे, वो परिभाषा जिसको जानने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम अध्यात्म के अग्रदूत हो, तब तुम अध्यात्म के मार्ग का प्रचार प्रसार कर सकोगे, तब तुम अपने कदम आगे बढ़ा सकोगे, तब तुम जीत की राह में उस तरक्की को प्राप्त कर सकोगे जिसे प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे प्रिय, सारी चिंताओं का त्याग करो। जो चिंताएं तुम्हें घेरे पड़ी हैं, उनमें से बहुत सी चिंताएं अनावश्यक है। तुम्हारे भविष्य की अनगिनत नकारात्मक कल्पनाओं से उत्पन्न हुए दुख हैं। तुम्हारे ज्यादातर दुख वास्तविक है ही नहीं। तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हें गहनता से विचार करना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, ध्यान योग को साधना होगा, और इसे करने के लिए तुम्हें किसी प्रकार के क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। केवल होश पूर्वक अपने जीवन को जीना होगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, क्या ये किसी मान्यता पे आधारित है या फिर तुम्हारे सहज भाव मन से उत्पन्न हुई है। तुम्हें इसे देखना होगा, तुम्हें इसमें झांकना होगा, और तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम जीत को प्राप्त करने के बेहद करीब हो। तुम इतने नज़दीक आ गए हो कि अब तुमसे ये जीत छीनी भी नहीं जा सकती। इसलिए इस जीत को
पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में उतार लो। तुम्हारे भीतर ध्वनि की जो तरंग उतर रही है, उसे अपने मन मस्तिष्क में समाहित कर लो। अपने भीतर की आवाज़ सुनो, वो आवाज़ जो तुम्हें जीत दिलाने को आगे आ रही है, वो आवाज़ जो तुम्हारे मन में बहारों की तरह छा जाएगी, वो आवाज़ जो दिव्य आवाज़ है, वो आवाज़ जो देवदूतों की आवाज़ है। मेरे प्रिय, उसे अपने मन मस्तिष्क में उतार कर इस जीत को स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं बहुत जल्द आऊँगा फिर से तुम्हें संकेतों का अर्थ समझाने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 777 अभी लिखो और इस जीत को स्वीकार करो। तुम्हारी प्रगति होगी।